जी साजी, आपने आज प्रेस वार्ता बुलाई है और सभी प्रेस के कर्मी यहाँ पे पहुँच चुके हैं कि क्यों आपने प्रेस बुलाई है। सबसे पहले मैं सभी पत्रकारों को प्रणाम करता हूं कि आप लोग आए। मेरी मेरी उम्र इस भारतीय जनता पार्टी में पूरी चली गई है। इस पार्टी के लिए मैंने सब कुछ किया है। ये दुकान जो है मेरी, ये पार्टी का कार्यालय है। जब भी कोई नेता आता है, मैं नारे लगाने के लिए जो गेट तक जाता हूं, उनके अवगत करता हूं, उनके पोस्टर चिपकाता हूं। हिमाचल के लिए पार्टी मुझे भेजती, मैं 2.5 महीने वहां रहता हूं। आज मुझे बहुत बड़ा शौक हो रहा है कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि हम संस्कारित कार्यकर्ता हैं। कब तक ये पार्टी कार्यकर्ताओं का ऐसा शोषण करती रहेगी? कहते हैं जो पार्टी करती है उस पे चलो। अरे पार्टी, अरे संगठन, अरे धामी जी, जब आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे यहाँ पर आए, तब से मैं आप कहाँ पहुंच गए, मैं कहाँ हूं, लेकिन मैं आपके पद चिन्हों पे चलता रहा। आपने कहा वो विधानसभा चुनाव में अमीचंद आपका सम्मान किया जाएगा। मैंने कहा भाई साहब बोल रहे हैं तो जरूर बात सही होगी, क्योंकि आप आंदोलनकारी हैं और मैं भी आंदोलनकारी हूं, और आप भी एक अच्छे परिवार से, सैनिक परिवार से हैं, तो कम से कम सैनिक लोग जो है ईमानदारी से काम भी करते हैं। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, इस सब कार्यकर्ताओं के साथ होगा तो बजर पड़ जाएगी इस पार्टी पे। आज मुझे पत्रकार मित्रों दुख के साथ चुनाव में आना पड़ रहा है। 2002 से मैं चुनाव की दावेदारी कर रहा हूं। इन्होंने जो उस समय मालचंद को टिकट दिया, मैं मालचंद के लिए अक्षरशः काम किया, पूछ लीजिएगा मालचंद जी को भी। उसके बाद जो है मैंने दावेदारी की, 2007 में नागर को टिकट दिया। मैंने नागर के लिए भी काम किया, गांव गांव गया, मोरी के प्रत्येक जगह गया, मोरी के लिए कहा माना ये आपके अपॉर्चुनिटी है, इस समय राष्ट्रीय पार्टी का टिकट है, आप इसको बना दो। और वो जो है उसकी जमानत जब्त हो गई। उसके बाद फिर मालचंद को टिकट दिया, मालचंद के लिए काम किया। क्या लगता है कि जो भाजपा पार्टी है ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करना भूल गई है, जो अभी पार्टी में आए हैं उनको टिकट दे रही है, तो क्या लगता है आपको कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है? पत्रकार मित्रों, ये तो तुमको पता ही होगा पार्टी क्या बोलती है, क्या करती है। यहाँ ऑब्जर्वर भेजे कि महिला यहाँ पे आरक्षित हो गई है, महिला सीट, और ऑब्जर्वर आ रहे हैं, उनको बुला रहे हैं घर से, आइए। नहीं नहीं, आपकी पत्नी आनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा इससे मीडिया वालों को, हमारे यहाँ महिलाओं को चूल्हा कहते हैं, चूल्हा बाहर नहीं निकलता है। आया बाहर, अपना अपना बायोडाटा, अपना अपना जो कुछ कहा कि भाई इनको मिलना है, और प्रायोरिटी थी, मिलना तो एक ही को था। हमने सहन किया कि चलो ठीक है। अरे जब अधिसूचना जारी होती है, अधिसूचना में जो है अनुसूचित जाति का यहाँ पे आरक्षित हो जाती है। अरे चलो यहाँ पर तो पुरला तुमने आरक्षित कर दी, नौगो तो छोड़ देते। आखिर ऐसी विडंबना क्या आ गई कि मैं तुम्हारा कार्यकर्ता था, अगर मैं जीतता भी नहीं ना तो सरकार धामी जी तुम्हारी नहीं जाती, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आपने जो है ना धामी जी, संगठन महामंत्री जी, महेंद्र जी, आपने अपने कार्यकर्ता को
आपने अपने कार्यकर्ता को आज जो है चुनाव के लिए मजबूर करके ला रहे हैं, आप ला रहे हैं। क्या आप चुनाव में कूदेंगे? जी हाँ, 101% मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए उतरूंगा। वो पुराने कार्यकर्ता जो दरी लगाते थे, पोस्टर चिपकाते थे, ये अग्निवीर आते हैं, टिकट ले जाते हैं, मलाई चाट के चले जाते हैं। और हम जो हमारा जो पुराना कार्यकर्ता, मैं पुराना कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ जो दिन रात मेहनत करता है। 2 रुपए की संघ की जो है गुरदक्षिणा नहीं है, पूछ लीजिएगा प्यारेलाल हिमानी जी को, बता दीजिएगा। तुम ब्लॉक प्रमुख बोल रहे क्या नाम कुंगला वार्ड से एक शौचालय बनाया आपने, तो बताओ। कुंगला वालों से पूछ लो शौचालय है कि नहीं है तुम्हारे पास। अगर मैं होऊंगा तो मैं दावेदारी छोड़ दूंगा। फिर पुरला गाँव वाले से पूछो, तुमने सामान्य सीट की जगह उसको उनको जो है माननीय प्यारेलाल जी को जो है ब्लॉक प्रमुख बनाया, सामान्य सीट पे प्यारेलाल प्रमुख को प्रमुख बनाया, जो आज बोल रहा कि मैं तो सारी पावर है। तो बोलो पुरला गाँव जाके सर्वे करो, पत्रकार लोगों से आप जाके दो, अगर कौन उस समय का कोई शौचालय इनका तो बताओ। और तो छोड़ो विकास की बात क्या करनी है। नगर पंचायत का अध्यक्ष बने यहाँ पे, ये व्यापार मंडल के वालों से पूछो, जन जन बच्चे से पूछो कि क्या किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हरिमोहन जी को, जिन्होंने विकास किया, दिखाई भी देता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का आदमी है, मुझे नहीं है। जो विकास करेगा, जो घोड़ा दौड़ेगा, वो रेस जीतेगा और उसका जो है काम दिखाई भी देता है। ये बताइए कि तुम्हारा कौन सा ये काम यहाँ पे है, कौन सा शौचालय तुम्हारे समय का है वो बताइए, कौन सी सड़क तुमने बनाई है वो बताइए। आखिरी क्या परिस्थिति ऐसी रही है कि अंत में आपका नाम काट दिया गया? ऐसा है, आप अगर उस लिस्ट को देखोगे तो शाह अभी भी जिंदा है भाजपा में। जी। शाह कटा नहीं है भाजपा में, शाह अभी भी जिंदा है। शेर जो है भूखा भी रहेगा तो खाएगा, मीठी घास नहीं खा सकता। लेकिन मैं उन कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए उतर रहा हूं। और वो सामान्य जाति के लोग, उन महिलाओं का जो अपमान हुआ, हमारी 5 बहनें, अरे किसी को भी दे देते, क्या फर्क था। सीट परिवर्तन होने पर वो विरोध में नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? वो उनका मानना है जी। वो आती हैं नहीं आती। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रही, अपने वार्ड से नहीं, दूसरे वार्ड से जी। और एक की जमानत नहीं बची। 65 गांव पड़ते हैं हुरोली वार्ड में, सिर्फ 10 गांव में घूमी। और जगह मैं गया। हमारे यहाँ जो है चुनाव पत्नियों पे नहीं लड़ा जाता है, पतियों पे लड़ा जाता है। ये हमारी कंडीशन यहाँ की है। हम उसको अपना चूल्हा समझते हैं, लेकिन मजबूर कर दिया कि यहाँ आना पड़ेगा जी, सर्वे आ रखा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो ये है। और बाद में क्या कहता है, अरे तुम्हारा रिजर्व कर रखा तुमने पुरला विधानसभा को, तुमने जो रिजर्व कर दिया, क्या सुना, 9 गांव को, नगर पंचायत को तुमने रिजर्व कर दिया, पूरा क्या सुना, नगर पालिका को। कितना रिजर्व करोगे तुम लोग। और ये बात जरूर है, मैं बता रहा हूँ तुम सारे को, तुम वोट किसको देना। मैं वोट की अपील भी नहीं करता हूँ आपसे, मैं अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ, मैं वोट के लिए भी नहीं लड़ रहा हूँ। अगर स्वाभिमान आप लोगों का जिंदा होगा तो मुझे वोट करना। और स्वाभिमान दारू मुर्गा और पैसे पे जाएगा तो इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं को भी लात लगती रहेगी। और सामान्य जातियों का जो है गला घोटता, अभी तुम्हारी माँ बहनों का गला घोटा गया, अब तुम्हारा भी घोटा जाएगा। क्योंकि टिकट खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है, क्या ये सही लग रहा है आपको? ऐसा है, मैंने बेचते हुए और खरीदते हुए तो देखा नहीं जी, लेकिन अगर धुआं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से आग लगी होगी, निश्चित रूप से आग लगी होगी। अरे आप देख लीजिएगा, पुरला नगर पालिका पुरला, शाह अभी भी जिंदा है वहाँ पे, प्यारेलाल हिमानी आ रखा। क्योंकि मेरा भी वहाँ पे उनको पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ये पाप, जघन्य अपराध है, ये जघन्य अपराध। और किसी कार्यकर्ता जिसने 4 बार विधानसभा की दावेदारी की, इस समय जो है ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसके पास तिरपाल नहीं था।
और आपने मेरी वाइटें देखना पत्रकार मित्रों, आपने ली होगी। ये बड़बड़ाओ मत यही गुड़मा तिरपाल ना ये को और बनाए गालो मत यही। ठीक, आप जो काम करो, ये विकास करेगा, ये सब कुछ करेगा। वो ऐसा विकास कर रहा है कि जातिवाद के इसमें उसने जो है जातिवाद के दंगल में जो पूरा विधानसभा पूरा खड़ा कर दिया। और कार्यकर्ताओं, मैंने बोला पत्रकार मित्रों, 45 से 50 लोग बैठे हुए थे। देखिए विधायक जी जब मुझे बोलता है कि गुरुजी हैं मेरे, फलाना है मेरे, मार्गदर्शक हैं, इससे कम तो बोलता नहीं था। तो मैंने उसको बोला मैं नसीहत दे रहा हूं मैं आपको, 10 रुपए तुम 20 रुपए तुम अपने कार्यकर्ता को दो, क्योंकि पार्टी जो है उन लोगों को लाया पार्टी ने जिन्होंने पार्टी को नहीं बनाया, कार्यकर्ता नहीं बनाए, अपने लोगों को बनाया। मालचंद ने भी किया, अपने लोगों को बनाया। मालचंद का टेक लग गया, राजकुमार का टेक लग गया, भाजपा का कोई टेक नहीं। पूछ लीजिए घर पर मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बताइए। इसका भी अपना टेक लगा हुआ, ये कोम पकड़ रखी है, उसका टेक लगा, इससे ऊपर दूसरा नहीं है। मैंने कहा 10-20 उनको दे और 10 रुपये तू भाजपा के कार्यकर्ताओं को दे, क्योंकि ये झंडे भी लगाते, झंडे भी यही करते, ये जो आप घूमते भी है भाजपा के लिए, ये मांगते ही इनके स्वाभिमान का 1 रुपये नहीं। बताइए भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान के ठेस पहुंच रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो आपके जैसे कार्यकर्ता हैं दरिया बिछा रहे हैं, दरिया बिछा बिछा के यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये रोना उन कार्यकर्ताओं के लिए है, ये पूरे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं के लिए है कि आखिर ये पार्टी जा कहाँ रही है, जा कहाँ रही है। धामी जी आपकी सरकार जो है नगर पालिका के कैंडिडेट जीतने से नहीं जाती। आपके 47 विधायक हैं, क्या फर्क पड़ता? आपका कार्यकर्ता का सम्मान रहता तो आपकी इज्जत रहती। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ता का सम्मान करती है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे नहीं मिला टिकट, नहीं दिया, ठीक है, पार्टी का एक निर्णय होता है, लेकिन उसको देते हैं ना जो मेरे से अच्छा, जिसकी मेरिट मेरे से अच्छी होती है, पार्टी में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है। आप देख लीजिए पूरे जिले में, देखो मैं तो जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जी जी, मैं परसिस्टेंट प्रमुख भी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी। मैं मास्टर की हूँ भारतीय जनता पार्टी की। मैं पन्नापुर में कैसे बनते हैं, बूथों की रचना कैसी बनती है, ये मैं सब कुछ जानता हूँ। तब जब पार्टी बोलती नहीं वो तो है संगठन का बहुत योग्य आदमी, वो काम वो करेगा, वहाँ वो देखेगा वहाँ। और मैं अक्सर जो उनके आदेश होते थे मैं उनका इम्प्लीमेंट भी करता था। देखिए उत्तर काशी के क्या हाल कर दिए, भरतपुर के क्या हाल कर दिए। क्या आपको लगता है कि जो सांसद का चुनाव हुआ था, जो परिणाम सांसद के चुनाव में आएगा उससे विपरीत चुनाव आने परिणाम आने का आकांक्षा है? मुझे लगता है पत्रकार मित्रों, कुल मिलाकर के यमुना घाटी में तो जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुआ, कैडर का हुआ, संघ पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं का हुआ, अगर उनके अंदर आत्मसम्मान होगा, थोड़ा सा भी होगा, उसको उनकी आत्मा जागेगी। क्योंकि हमारा जो पीछे की जनरेशन है उसके लिए नसीहत देने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए नहीं उतरा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरे दिल में है, मेरे मस्तिष्क में है। मैं ये जो कार्यक्रम बना रहे हैं, जो ये जो बीजेपी को चला रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी को फुटबॉल बना दिया है, उनके विरोध में आ रखा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं तो ये तो अटल जी की पार्टी है, ये तो मोदी जी की पार्टी है, पर लेकिन आज मुझे जो है चुनाव जो है कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अंत में क्या कहना चाहोगे आप? अंत में मैं यही कहूँगा, सारे मतदाताओं से यही कहूँगा, मित्रों, यदि आपके अंदर मान सम्मान, जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची, जो आपका चूल्हा जो चुनाव के लिए दर दर भटक रहा था, उस चूल्हे का जो अपमान किया गया भारतीय जनता पार्टी ने,
भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उसका अपमान लेने के लिए ही मैं खड़ा हुआ हूं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और संघ पृष्ठभूमि के जो कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता थे, उनके सम्मान के लिए भी मैं उठाऊं। जीतना हारना एक अलग विषय होता है, लेकिन अगर स्वाभिमान रहेगा, स्वाभिमान जिंदा रहेगा, तो उसमें ही विजय है। धन्यवाद।